जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं उस दिशा में सिर करके सो, आपकी बहुत अच्छी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। थोड़ा जोर से। देखो मेल तो बराबर हो गया भाई, नदी तो है, गांव भी यही है ना। चलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान को कौन कहते हैं? भगवान आते नहीं, आगे तो सब जानते, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तो हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अब देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब ये किरतार ने इनके रूप को देखिए। अब मतलब इनकी शक्ल हमको कभी नेगेटिविटी नहीं लगती, अच्छे ही लगते हैं। और एक बात और बोलूं आपको, बीमारी ठीक करने का इलाज बताऊं। कोई आदमी कितनी भी चिंता में बैठा है, उसकी गोद में ले जाके एक बच्चा छोड़ दो, वो एक बार तो कितनी समस्याओं से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे में इतनी एनर्जी, पॉजिटिविटी एनर्जी होती है, कितना ही दुख दूर कर दी। यानी शक्ल में इतनी ताकत रिया करे टाबर। आपको पता है छोटे बच्चों में कितना अच्छा लगता है, कोई भी लेके चला जाता है बिना पूछे। कोई भी खेल रहा है, कोई भी उठाएगा, ये मुझे देना, मुझे देना, मुझे, बस भाव होने चाहिए। तो गोपियां प्रेम के सामने एक ध्यान रखना, प्रेम और ज्ञान दोनों साथ में नहीं चल सकते। शायद ज्ञानी पुरुष भगवान से दूर हो सकता है, पर प्रेमी भगवान से कभी दूर नहीं होता। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, ये लाइफ में ध्यान रखें। इसीलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान एक दीपक है, और दीपक को जलाइए, थोड़ा हवा का झोंका आएगा, दीपक बुझ जाएगा। और प्रेम एक मणि है, मणि को रखिए, कितनी भी हवा आने दो, उसकी लो वो बुझेगी नहीं। मणि कभी बुझती है क्या? राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, राधे राधे राधे। क्या हुआ? हाँ, ये तो पता नहीं, कृष्णा जाने। मैंने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं होगी, आज होगी कल होगी। थोड़ा तो था ही ध्यान रखो, होगा पूरी मैं ध्यान रखो तो है क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, आज भी मान लो, कल भी मान लो, आपने तो मान लो। हाँ बस मानना चाहिए। और एकादशी का तो आप सबको पता ही है कि चावल उपयोग में नहीं लिया जाता, चावल नहीं खाने चाहिए। कल है। तो देखिए ज्ञान और प्रेम के बीच में उद्धव जी पराजित हो जाते हैं। उनको अहंकार था किस बात का? कि मैं इतना ज्ञानी पुरुष हूं कि मैं गोपियों को समझा लूंगा, वहां के लोगों को मैं समझा लूंगा। पर वो तो प्रेम के प्रतीक थे, इसलिए वहां पे ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा और उनकी चले नहीं। अब वो वापस निकल गए, और जैसे ही आते हैं तो भगवान को तो पता ही था, भगवान ने आते ही उद्धव जी को क्या बोला? आइए आइए ज्ञानी पुरुष आइए। तो उद्धव जी को झटका लगा कि एक तो बट है, मैं ऑलरेडी पराजित हो चुका हूं, और थाई तानो मारो मने, मतलब ऑलरेडी मैं वहां पे दुखी होके आया हूं कि मैं हार गया वहां पे, और आप भी आगे वही मौको रखो। एक तो भाई दी बुझाने की कोशिश करें था, पेट्रोल और डब्बो ने को तो भाई दिक्कत बुझी। तो भगवान ने उनको बोला कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। तो आंखें बंद की, 2 मिनट हुआ, बाद में बोले कि उद्धव जी आंखें खोलो वापस। और जैसी आंखें खोली
क्या लीला मेरे प्रभु की। राधा रानी पास में खड़ी है, सारी गोपी गोपिकाएं सारे वहां खड़े। तो उद्धव जी को समझा दिया कि मैं खुद ही राधा हूं, भक्ति रूपी राधा हूं, और मैं खुद ही वहां पे रहे। सब मेरी एक लीला है, माया है, मेरे से कोई ये अलग है ही नहीं, ना तो आप अलग हो ना मैं अलग हूं। इधर थोड़ी एक दुविधा हो जाती है। मैंने बोला ना, भगवान का जीवन शुरुआत से लेकर इस भागवत में आपको समझना चाहिए कि भगवान का जीवन शुरू से लगाकर एंड तक संघर्षमय जीवन जिया। मतलब कोई तो दिन निकला होगा कि उन्होंने शांति से जीवन जी लिया, कोई दिन, मतलब शायद संघर्ष संघर्ष संघर्ष। अब इधर देखिए, कंस की दोनों पत्नियां, उन्होंने अपने भाई से शिकायत कर ली। किससे? जरासंध से, कि भाई हमारा सुहाग उजाड़ दिया उस कृष्ण ने। अस्थि और प्रस्थि थी, दोनों ने जाकर शिकायत की। भाई को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि 23 यक्षोहणी सेना लेकर मथुरा पे आ गया कि अभी तो कृष्ण का एंड है, बस दूसरा कुछ नहीं है। पर भगवान तो भगवान है। बलराम जी ने बोला कृष्ण युद्ध कैसे करेंगे? कि भैया युद्ध तो हमको करना ही है, सबका विनाश तो करना ही है, पर एक काम हमको करना पड़ेगा। क्या? कैसे? कि हम सबको मार देंगे, जरासंध को मारना नहीं है। अगर जरासंध को मारेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? कि जरासंध को हम छोड़ देंगे तो उसको गुस्सा आएगा, फिर बचे हुए राक्षसों को लाएगा, फिर हम मारेंगे, फिर लाएगा, फिर हम मारेंगे, क्योंकि हम तो ये काम करने के लिए आए, और जरासंध हमारा निमित्त बनेगा। उद्धार करेंगे, उनको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको जिंदा छोड़ेंगे तो लाएगा, उसको मार दे तो लाएगा कौन? वो फिर जाएगा, फिर प्रतिशोध की ज्वाला उसके दिमाग में रहेगी, फिर आएगा, फिर हम मारेंगे, उसको बार बार छोड़ते रहेंगे। और इसी बीच में जरासंध की पूरी सेना को नष्ट कर दिया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, और फिर वो वापस जाके अपने प्लान में लग जाता है। इधर कालियावन, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक पीछा नहीं छूट रहा है, दूसरा पीछा आ रहा है। तो भगवान ने अब मारे किससे उसे? अब रक्षा तो करनी थी, रक्षा करने के लिए कुछ नया करना था, लोगों को वहां रखना नहीं था, सुरक्षित नहीं थे। तो भगवान ने किसको बुलाया? विश्वकर्मा भगवान को। और विश्वकर्मा भगवान को बुला के बोला कि एक ऐसी नगरी की रचना करो, ऐसी नगरी बनाओ जहां पे हमारी ये नगरी सुरक्षित हो सके। और पानी में जाकर विश्वकर्मा भगवान ने द्वारका की रचना की, तैयार कर दी। तैयार करने के बाद में जो मथुरा से गुफा के माध्यम से सारे लोगों को वहां भेज दिया गया, माया के माध्यम से भेज दिया गया। वहां पे जाने के बाद में सुबह का टाइम होता है, लोग उठते हैं, अंदाज लगाते हैं मैं यहां पे कैसे हूं, मैं यहां पे कैसे हूं, मैं यहां पे कैसे हूं। तो महाराज कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, गेट नहीं मिल रहा है। तो सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां है। उसी दिन से उसका नाम पड़ गया द्वारका। बस वो द्वार के चक्कर में द्वारका हो गया। अब इधर कालियावन आता है तो उसको भी मारना जरूरी। अब कुछ भी नहीं कृष्ण के पास में, तो उन्होंने एक युक्ति सुझाई कि दुश्मन आ रहा है। भगवान आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़े, एक भयंकर जो जंगल में गुफा थी, उस गुफा में चले गए। और वहां के मुचकंद नाम का राक्षस वो थे, देव, वहां पे सो रहे थे। तो उन्होंने, भगवान ने एक लीला रची कि ये बीच में है, इसको उठाएंगे, और इसको वरदान दिया गया है, क्योंकि वो देवताओं की रक्षा करने के लिए त्रेता युग से आए थे। तब से देवताओं से मांगा कि मैं थोड़ा सोना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस गुफा में सुला दिया, और त्रेता में सोया, और उठा कब? द्वापर में। एक युग बीत गया, पर उनको एक वरदान था कि जैसे ही वो उठेगा, आंख खोलेगा, सामने जो भी होगा वो सारे नष्ट हो जाएंगे, आंख की दृष्टि से सारे मारे जाएंगे। तो भगवान ने युक्ति लगा दी कि मैं क्यों लड़ाई करूं, इनके वो दुश्मन सो रहा है, ये आएंगे, उसको छेड़ेंगे, उठाएंगे। और वही हुआ, भगवान तो आगे निकल गए, वो सो रहा है तो उन्होंने बोला हाँ ये रहा, ये इसको उठाओ, कौन है ये। और जैसे ही उठाया, आंखें खोलते सबका काम तमाम हो गया।
भगवान आए, फिर बाद उसको पूछा कौन हो, मैं वो हूं, मैं वो। फिर बाद में बोला प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान वहां पे उनका मोक्ष करते हैं। तो भगवान की लीलाएं कितनी गाएंगे हम लोग, कितनी लीलाएं, किसको कहूं, कहां लग वर्णूं। भगवान की लीला गाते 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 हमारे जीवन काल का अंतिम समय आ जाएगा, पर हम भगवान की लीला नहीं गा सकते। राधे, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही पीछे से। एक मेरी प्रार्थना रहेगी, करोगे? आपको हमेशा खुश रहना है? सुबह से लगा शाम तक एकदम खुश रहना चाहते हो? पक्का? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सुबह उठते ही एक तो किसी का मुंह मत देखा करो। तो बच्चे कई लोग बोले महाराज कहीं भीत देखो। भाई कोई जो नेगेटिविटी वाले हमको ऐसे ही प्रश्न करते तो देखो कहीं। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं हेमुटो ही नहीं देखना, मेरी बात पूरी नहीं होती तब तक तो काम चला देती सरकार। सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए अपने बिस्तर पे बैठ जाओ। अगर आप उत्तर दिशा में सिर करके सो रहे हो तो साहब भरी बीमारी के कारखाने बन जाओगे आप। पश्चिम दिशा में आपका सिर होगा तो भी आपको एनी टाइम कुछ न कुछ नुकसान होगा। आपका सिर होना चाहिए पूर्व या दक्षिण। समझ में आ रहा नहीं? या तो दक्षिण में मुंह करके सिर करके सोना चाहिए, या फिर आपको पूर्व दिशा में जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं उस दिशा में सिर करके सो। आपकी बहुत अच्छी समस्या खत्म हो गई। एक जो घर में पिलर होता है, आडो पिलर हमें नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, बीम, बीम, उसके नीचे कभी मत सोया कीजिए। पलंग के नीचे कोई चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पति और पत्नी के बीच में एनी टाइम झगड़ा होता रहेगा। बजने वाली चीज बिल्कुल पलंग के नीचे अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारी आदतें क्या, वो बॉक्स वाला आ गया, कुछ कुछ भर देते उसमें। बच्चे क्या हमारे घर में शांति को नहीं, शांति को ही थारे शांत तो ही नहीं रहे, क्यों कितनी चीजें भरियोड़ी पलंग रे मायने। आप बिस्तर डाल सकते हो वहां से ज्यादा, परंतु पलंग के जो नीचे की जो साइड होती है वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितनी पलंग नीचे से साफ सुथरा रहेगा उतनी ही घर में शांति रहेगी। अगर पति और पत्नी दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है तो कुछ मत करो, हंस और हंसनी का जोड़ा वाला फोटो आप अपने रूम में लगा दीजिए दीवार पे। उठते ही वो जोड़ा दिखे, आपके दोनों प्रेम के प्रतीक बन जाओगे। अगर किसके घर में धन की कमी है तो सिंगल हंस का जो पोज आता है, फोटो आता है, आप बोलोगे फोटो से क्या होगा? फोटो से बहुत कुछ हो जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। सिंगल हंस का जोड़ा आता है, सिंगल हंस, डबल नहीं होना चाहिए। जिसको धन की कमी है वो सिंगल हंस, उसको पूर्व और उत्तर की दीवार पे बीच में आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बैठक रूम में लगा सकते हो, अपने हॉल में लगा सकते हो। या फिर परिवार में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है तो पूरे परिवार की एक फोटो खिंचवाओ, पूरे परिवार की, छोटे बच्चों की, आपकी, पर 1 सेकंड के लिए मुस्कुरा जाना, और नहीं हंसना हो तो कोई गिली गिली कर दीजिए पड़ोसी, ताकि वो 1 सेकंड के हंस जाए और फोटो। एक ध्यान रखिए, कैमरा होता नहीं, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। एक कोई दादाजी फोटो खींचा, फोटो वाला के हटे तो कि कहीं रियो कि तने 1 रुपयो नहीं दूं, कि क्यों, कि मारो फोटो एडो क्यों आयो? जने वो फोटो वाला क्यों, दादा मैं फोटो खींचो ने, जने पाडा जीव थे उबा, मैं को उबो नहीं, मार कैमरा रो कहीं कसूर, जैसा था वैसा कैमरे ने पकड़ लिया। तो एक ध्यान रखे, 1 सेकंड के लिए हंस जाओ, सबका मुस्कुराता हुआ फोटो आना चाहिए। और वो फोटो बड़ी फ्रेम में मंडाकर आपके मेन हॉल में आप लगा दीजिए। आप लगा के मुझे वापस बोलना कि गुरुजी हमारे घर में देखो ऑटोमेटिकली शांति हो गई है। आप कल्पना, पर फोटो सब हंसतोड़ा आना चाहिए, नहीं तो 2-4 दिन पहले प्रैक्टिस करो, ट्यूशन जाओ हंसने के लिए। सिंगल हंस का फोटो लगाइए। और एक नंबर दीवार घड़ी कभी भी घर में बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके धंधे की बर्बादी निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती। अगर दीवार घड़ी बंद आ रही है तो आपको धंधे में, आपके जीवन की गति को रोकेगी दीवार घड़ी। कई लोग क्या करते हैं, हम घड़ी यहाँ करे बाबड़ो कांटो 5 जाए,
जावे क्यों छेल बड़ी उड़ो घनी ताकत करे मैं जाना चाहूं पण वो क्या है ही कोनी पावर पाछो आधो पछी के मारे धंधा रे माने अचानक असर आ गयो आणो ये महाराज घड़ी बंद पड़ी है घर पे और घड़ी तो एक बहुत धंधे की प्रतीक होती है। अगर घर के सामने ये जो मोरपंखी आती है ना मोरपंखी पौधा अगर वो दोनों तरफ लगा दो ना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप 2 गमले लगा दीजिए आप। अब बहुत बगीचा में आती है जी बहुत सारा पौधा मोरपंखी आती है मस्त एकदम विद्या की देवी कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं। हाँ हम बच्चे थे तो हमारी बुक में उसका पत्ता तोड़ के रखते थे है ना वो विद्या की देवी। वो दोनों तरफ एक इधर लेफ्ट और एक राइट बाहर निकलते हैं ना तो उनका दर्शन कीजिए। देखिए ये पेड़ पौधे होते हैं इतनी ताकत होती है इनमें कल्पना नहीं कर सकते हो। अगर किसी भी मुझे दादाजी ने कल एक प्रश्न किया था कि गाय भैंस को जब वो डिलीवरी होती है तो उनको कई बार फूल की प्रॉब्लम हो जाती है समस्या आ जाती है बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है बेचारी तकलीफ होती है। तो आपको नॉर्मली इलाज बताता हूँ बड़लो आवे ना बड़लो कहीं के वो वट वृक्ष का मैं हिंदी में बोल देता हूँ क्योंकि बाहर भी देख रहे लोग। वट वृक्ष का जो पौधा होता है उसकी 500 से 250 ग्राम पत्तियां ले लो आप हरी पत्तियां उसको मिक्स करके एक 100-150 ग्राम देसी गाय का घी उसमें मिलाकर 1-2 चम्मच हल्दी डाल के उसको खिला दीजिए। महाराज इतना बढ़िया इलाज आप कल्पना नहीं कर सकते कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर किसी गाय भैंस किसी को भी चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है एक साइकिल का पुराना टायर लीजिए उसको जला दीजिए उसका जो पाउडर होता है उसको ले लीजिए और उसको कपड़े में छान लीजिए उसमें 100 ग्राम देसी गाय का घी डाल दीजिए और 50-100 ग्राम देसी हल्दी डाल दीजिए मलम बना के वो लगाइए 5-10 दिन में तो घाव ठीक हो जाएगा। कितना भी घाव पड़ जाए एकदम ठीक हो जाएगा आपको पता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ में होती है हमारे पास में होती है पर ज्ञान नहीं है और नहीं होने के कारण हम बहुत सारी समस्याएं होती है। अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप दक्षिण और पूर्व की दिशा में उस बच्चे को वहां पे अध्ययन कराओ बच्चा बड़ा होशियार होगा पढ़ाई में मन लगेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कपूर। हाँ घोड़े के लिए इलाज है मैं बताऊंगा आप भाई आप नाच रहे तो आपको बताना भी जरूरी है। घोड़ा तो अटी दुका ऊपर से याद करो। हाँ राधे थोड़ा जोर से बोलो। मेरे साथ में गाना है जब भगवान दिखते नहीं है तो भगत में क्या बीत रही देखो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।